राजस्थान की एक ऐसी खबर से जहां पर देशभक्ति का जज्बा पेश करने वाला ये पूरा मामला है। दरअसल वीरों की भूमि झुंझुनू में एक बार फिर से देश की सेवा में उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए गर्वित किया गया है। शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पत्नी यशविनी ढाका ने अपने पति को दिए गए वचन को पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त किया है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 12 व्यक्तियों के साथ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव शहीद हो गए थे। इस हादसे के बाद झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जब शहीद कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह गांव पहुंची तो पूरे जिले ने उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। इस दुखद घटना के दौरान यशविनी ढाका ने अपने शहीद पति के बलिदान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। उन्होंने वचन दिया था कि वो देश सेवा के इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे और सेना में शामिल होकर अपने पति का सपना पूरा करेंगी। यशविनी ढाका ने अपने वचन को निभाने की दिशा में कठोर काम किया, परिश्रम किया। उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 5 दिवसीय परीक्षा और मेडिकल परीक्षा पास की। इसके बाद अक्टूबर 2023 में उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 11 महीने की कठिन ट्रेनिंग शुरू की। इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया है। तो यशविनी नाम की वो महिला जिसने अपने पति को उनके मरणोपरांत जो वायदा किया, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया और अब वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं। 2021 में एक हादसे में उनके पति जो स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप थे, वो दरअसल शहीद हो गए थे देश के पहले सीडीएस के साथ में। और उसके बाद जब ये उन्होंने कमीशन प्राप्त किया है लेफ्टिनेंट के बतौर, तो उसके बाद में हर कोई गौरवान्वित है। अमित शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, देश का नाम रोशन किया, खासतौर पर झुंझुनू का नाम यहां पर रोशन किया है। यशविनी ढाका ने अपने पति को मरणोपरांत जो वायदा किया था, उस वायदे को आज वो पूरा करती हुई नजर आई हैं। जी सर, जैसे कि आपको बताते हैं कि झुंझुनू जिले का जब भी नाम आता है तो एक नाम हर एक जवान पर रहता है, वीरों की भूमि। झुंझुनू जिले ने देश भर में सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं, इसलिए इसको वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर गांव गली में हर एक गली में सैनिक मिल जाएगा आपको। उसी देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो हर एक युवक के जी अमित जज्बे। और जैसा कि ये जो यशविनी ढाका है, इन्होंने अपने पति को वचन दिया था कि वो उनकी जो राष्ट्र सेवा है उसको आगे बढ़ाएंगी। 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। देश के प्रथम सीडीएस है जनरल विपिन रावत, उनके साथ ये जो स्क्वाड्रन लीडर है कुलदीप सिंह राव, वो भी शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में पूरा झुंझुनू जिला उमड़ पड़ा था। उनके जब पार्थिव देह यहाँ पर पहुंची थी, पूरे झुंझुनू जिले से हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। अब जब ये यशविनी ढाका जब अब लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं, उनको भारतीय सेना में, तो उसके बाद में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, झुंझुनू के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और परिवार में किस तरीके का उत्साह का माहौल है? ठीक है, परिवार ने बेटा तो खोया, लेकिन बहू ने एक नाम रोशन किया अपने पति के जाने के बाद। बिल्कुल, ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उनके जो परिवार के सदस्य है वो वहां पर पहुंचे हैं। उनके ससुर है, सास ससुर है और जो उनकी ननद है अभिता राव, वो भी कमांडेंट है, वो भी वहां पर पहुंची है। और कल गांव में मिठाइयां भी वितरित की जाएंगी। सब शहीद स्मारक वहां पर एकत्रित होंगे, लोग इस खुशी को मनाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो झुंझुनू की धरा, झुंझुनू की भूमि एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर रही है, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि झुंझुनू का एक बेटा शहीद हो गया, तो उसके बाद में उसकी पत्नी यशविनी ढाका ने एक बार फिर से नाम रोशन किया। अपने शहीद पति को जो वचन उन्होंने दिया मरणोपरांत, उस वचन को आज उन्होंने पूरा कर लिया है और यशविनी ढाका अब लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट के तौर पर बतौर उन्होंने कमीशन यहाँ पर प्राप्त किया है। उनके पति जो स्क्वाड्रन लीडर थे कुलदीप, वो दरअसल शहीद हो गए थे 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के अंदर।